किस तरह से स्नेह से, आत्मीयता के भाव से आपने पूरे के पूरे आयोजन को अपनी बाहों में समेट रखा है। मेरा मन है कि मैं ये कहूँ, यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है। ये धरती है कुंवर बेचैन की, अद्भुत है ये धरती। फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है, फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है। मैं क्या कहूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वर्षों उनका साथ रहा है, और उनका साथ जैसा कि बहुत बार, हाँ इस बीच में, इससे पहले कि मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन पर बोलूं, अभी अभी जो बच्ची हमारी अल्पना संचालन कर रही थी, किसी भी कवि सम्मेलन के प्रारंभिक संचालन को करना एक मुश्किल काम होता है। उसमें केवल नाम ही नहीं बोलने होते, व्यक्तियों का परिचय ही नहीं देना होता, जो बीच बीच में आ रहे अतिथि हैं उनके साथ भी संवाद कायम करना होता है। ये अल्पना बोल रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे, इतना अद्भुत प्रवाह था उसकी वाणी में और भाषा पर अधिकार था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गंगोत्री से गंगा का जल प्रवाहित हो रहा हो। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ अल्पना को। डॉक्टर साहब के विषय में बात कर रहा था। पहली बार जब मैंने उन्हें मंच पर प्रस्तुत किया तो एक संचालक के रूप में मुझे एक विशेषण लगाना था। क्या कहूँ, उनको बुलाते हुए उनके व्यक्तित्व से परिचित था, उनके कृतित्व से परिचित था। आपने देखा होगा, आप कल्पना करें इकतारे की, और इकतारा अगर चंदन का बना हो, संयोग से ऐसा कुछ हो सके कि चंदन का इकतारा बने, तो वो जब बजेगा तब तो उससे स्वर प्रवाहित होंगे ही। जब वो नहीं बोलेगा, शांत होगा, तब भी उसके आसपास से गंध विकीर्ण होती रहेगी। डॉक्टर कुंवर बेचैन का व्यक्तित्व तो ऐसा ही था। तो मैंने उन्हें पहली बार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मैं आपके सामने भागवत मंदिर में निनादित चंदन के इकतारे को प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर कुछ दिनों बाद दूसरे अवसर पर उनको बोलने का समय आया। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, वो विशेषण तो पुराना हो गया, कुछ और जोड़ो। तो मैंने कहा कि मैं आपके सामने भागवत भवन में निनादित चंदन के इकतारे को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपके सामने चेतना के आकाश में चमकते हुए आस्था के ध्रुवतारे को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और फिर तुरंत तीसरा कार्यक्रम मिला, तो एक तीसरा विशेषण मुझे मिला, और मैंने कहा कि मैं आपके सामने दर्द के गांव में गुनगुनाते हुए गीत के बंजारे को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन तीनों व्यक्तित्वों को मिला दिया जाए तो डॉक्टर कुंवर बेचैन का व्यक्तित्व तैयार होता है। ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी, चटके हुए गिलास हम, इसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा जिन जिन के पास ये पुस्तक हो, और थोड़ा रुक करके इसके अंतिम पृष्ठ को पढ़िएगा। पूरी की पूरी पुस्तक डॉक्टर कुंवर बेचैन के चिंतन, दर्शन और मनन का शाब्दिक आख्यान है। लेकिन इसके अंतिम पृष्ठ पर लिखे हुए 3 जनक छंद उनकी आह, कराह और अंतरदाह का व्याख्यान है। उनको सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। एक, बेटा क्या तब आएगा जब माँ का जीवन सुमन धरती पर मुरझाएगा। ये आह आगे चल करके कराह बनती है। जब बूढ़े हो जाओगे तभी तुम माँ बाप का दर्द समझ कुछ पाओगे। और सारे के सारे जीवन में सबको मुस्काने बांटता हुआ ये व्यक्ति एक अंतरदाह को जीता रहा। राह पुत्र ने वह चुनी जहां पुकारें रह गईं, मात पिता की अनसुनी।